जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ वह गैर सरकारी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया के सहयोग से यहाँ पर बाल श्रम व बच्चों से भिक्षावृत्ति के खिलाफ शिक्षा का हक नहीं रहा पहचान अभियान चलाया गया है, जिसके चलते 6 बच्चों को बाल श्रम के चंगुल से मुक्त कराया गया। बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत की सचिव एवं न्यायिक दंडाधिकारी मीनू के दिशा निर्देश पर एवं कुशल मार्गदर्शन में गैर सरकारी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया ने शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, ब्रेक थ्रू संस्था के सहयोग से बाल श्रम और बच्चों से भिक्षावृत्ति के खिलाफ शिक्षा का हक नहीं रहा नई पहचान अभियान चलाकर 6 बच्चों को बाल श्रम से चंगुल से मुक्त किया गया है। इसी के चलते शिक्षा का हक नहीं रहा पहचान अभियान के तहत जिले के सरकारी विभागों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नूरवाड़ा बस स्टैंड, बाजार, फैक्ट्रियों में बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बस्तियों व बाजार में रैली निकाली गई। साथ ही दुकानों पर काम कर रहे 8 से 14 साल की उम्र के 6 बच्चों को मुक्त करवाकर बाल कल्याण समिति में पेश किया गया है। इस दौरान शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल विनोद सिंगला ने भी यहाँ पर बाल श्रम व भिक्षावृत्ति कराना गलत बताया है। साथ ही यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान यहाँ पर बताया कि किस तरह वह बच्चों की मदद करते हैं। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट इंचार्ज संदीप कुमार ने भी बाल श्रम एक कानून अपराध बारे विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह वह अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। इस दौरान जिला बाल कल्याण समिति से अमरजीत ने भी बाल उन्मूलन व बाल श्रम उन्मूलन के तहत भारत सरकार की कई तरह से सरकारी कार्यक्रम चलाती है, इसके दौरान विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही यहाँ पर विनोद सिंगला प्रिंसिपल नूरवाड़ा ने भी विद्यार्थियों को, साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी व कॉलोनी वासियों को विस्तार से जानकारी दी है कि अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दें। साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम में एमडीडी ऑफ इंडिया द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी विरोधी इकाई, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बाल श्रम के अभिशाप को मिटाने के लिए अभियान चलाया गया है। इस दौरान यहाँ पर संजय कुमार, जिला समन्वयक एमडीडी ऑफ इंडिया ने भी विस्तार से कॉलोनी वासियों को जागरूक किया है। क्या कहना है संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ व एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक संजय कुमार का, आपको सुनवाते हैं यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। हमारे टीचर हैं, इनके पास स्टॉक है किताबों का। ये किताब अपने हाथ से बांटते हैं, बच्चे के साइन करवाते हैं, हर बच्चे को किताबें फ्री में देते हैं। अब अगली बात, पहले क्या था, धोखाधड़ी थी। धोखाधड़ी क्या थी, सरकार से मान लो इस बच्चे के लिए 100 रुपये मेरे पास आए, मैंने क्या किया, झूठे साइन करवा लिए इसके और 100 रुपये मैंने अपनी जेब में। अब क्या है कि आपके बच्चे का खाता हम ले लेते हैं, अकाउंट नंबर बैंक का, और वो बैंक का खाता नंबर हम चंडीगढ़ भेज देते हैं। चंडीगढ़ से डायरेक्ट उसके खाते में पैसे आते हैं वर्दी के। दूसरा, उसका जो जाति का पैसा मिलता है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट, एससी का या बीसी का, जो भी पैसा आना सीधा सरकार से उसके खाते में आना है। उस पैसे में हम कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते। देखो, तो लीजिए, मशीन में आकर के उसकी बाजू पर, क्योंकि बच्चा थोड़ा भी, आपको पता है, इतना मैच्योर नहीं होता, इतना समझदार नहीं होता, इतने ध्यान से काम नहीं करता। अब जैसे उसकी बाजू कट गई तो उसका पूरा जीवन आगे क्या करेगा। तो इसलिए आप समझें, बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजें। सरकारी स्कूलों में सब कुछ 8वीं तक फ्री है। एडमिशन की कोई फीस नहीं है, किताबों का कोई खर्चा नहीं है, वर्दी का कोई खर्चा नहीं है। दोपहर में जो खाने का भोजन बच्चे को दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री है। उसकी क्वालिटी ये नहीं कि भाई आप खा नहीं पाएंगे। स्कूलों में जो भोजन बनाया जाता है उसकी क्वालिटी पे भी सरकार बहुत ध्यान देती है, ताकि बच्चे बीमार ना हो, बच्चों का विकास ना रुक जाए, भाई अच्छा भोजन दिया। तो यही आप लोगों को कहने आए थे। ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। आप काम करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी दुकान पे काम करते हैं, और फैक्ट्री में, किसी ढाबे पे। अब सरकार ने क्या किया है, उन लोगों के खिलाफ सजा है जो प्राइवेट स्कूलों में आप अपने
सरकार ने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की हुई है, फ्री बुक्स हैं, फ्री मिड डे मील है। सरकार की एक सोच है, यदि अगर बच्चे का बचपन खत्म हो जाता है तो उसके जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। सरकार की ये पहल है, सरकार ने सरकारी स्कूलों में बहुत सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए दी है। इसलिए आप लोगों की गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए या चाय की दुकान पर या किसी ढाबे पर या किसी और दुकान पर आप अपने बच्चे से मजदूरी ना करवा करके उसको जीवन दें। जीवन का मतलब है जब आप उसको स्कूल में भेजेंगे तभी बच्चे को उसका हक मिलेगा। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना हमें, धन्यवाद।